हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे। एचजी इंफ्रा कंपनी का नाम है। बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन है, रोड्स वगैरह बनाती है, उसकी मेंटेनेंस वगैरह करती है कंपनी बेसिकली उस सेक्टर में, राइट। काफी पोटेंशियल है इस सेक्टर में, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट का काफी फोकस भी है, स्पेशली इंडिया में जिस हिसाब से रोड्स वगैरह बन रहा है। जितने भी कंपनीज इस सेक्टर में है, काफी अच्छी ग्रोथ उनकी पिछले 3-4 सालों में दिखी है। और ये केस इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि कंपनी के पास ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है एज ऑफ जून, और आने वाले कुछ क्वार्टर में और आने वाले कुछ महीने में भी और भी काफी सारे ऑर्डर्स पाइपलाइन में है जो उन्होंने बिड कर रखा है। और जो करंटली जो ये ऑर्डर बुक इनके हाथ में है, ये ऑलमोस्ट इनके 3 साल के रेवेन्यू के बराबर है। 15,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और कंपनी की आज के रेट में जो एवरेज रेवेन्यू है, एनुअल जो इनकी रेवेन्यू है, मोटा मोटी 5,000 करोड़ के करीब है। तो बहुत अच्छी विजिबिलिटी दिख रही है। पिछले आने वाले 3 सालों की विजिबिलिटी ऑलरेडी आज के डेट पे दिख रही है। और गोइंग फॉरवर्ड जो ऑर्डर मिलेगी दैट विल बी एड ऑन ओनली, राइट। तो पहले एज यूजुअल हम लोग कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी क्या करती है, रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आती है, स्प्लिट किया है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। फिर हम लोग कंपनी के जो पीयर्स है उसी सेक्टर में और भी जो कॉम्पिटिटर्स है जिनकी मार्केट कैप मोटा मोटी उसी रेंज में है, उनसे कंपेयर करेंगे। और फिर कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, रिजल्ट्स को इवेल्युएट करेंगे, मार्जिन, प्रोमोटर होल्डिंग वैल्यूएशन वगैरह देखेंगे। और फाइनली इवेंचुअली इन सारे पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग ये जज करने की कोशिश करेंगे अलग अलग सिनारियों में कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहां तक जा सकती है। तो सबसे पहले जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है, कंपनी का नाम है जी इंफ्रा इंजीनियरिंग है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी इंफ्रा सेक्टर में। और कंपनी की जो रेवेन्यू मिक्स है, आप देख रहे हैं जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू महाराष्ट्र से आता है, और बाकी स्प्लिट आपको दिख रहा है, झारखंड से 15% और महाराष्ट्र से 33%। और जो कस्टमर सेगमेंटेशन है, गवर्नमेंट की डार्लिंग कंपनी लग रही है। 91% रेवेन्यू गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से आता है, और बाकी 9% प्राइवेट क्लाइंट से आता है। कंपनी की जो ऑर्डर बुक की मैंने बात की, ऑलमोस्ट 15 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और यहाँ आपको डिटेल्स दिख रही है, उत्तर प्रदेश से ऑलमोस्ट 13% से, महाराष्ट्र से 33% से है। तो आपको ये सारे डिटेल्स भी यहाँ दिख रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्डर जो है इनके ऑर्डर बुक पे वो गवर्नमेंट से ही आ रही है, 91% के करीब, राइट। अब हम लोग दोस्तों कंपनी की जो कॉम्पिटिटर है उससे कंपैरिजन करेंगे कि एचजी इंफ्रा वेयर इट स्टैंड्स इफ वी आर कंपेयरिंग इट विद इट्स पीयर्स, राइट। तो सबसे पहले आप देख ले, मार्केट कैपिटल आपको दिख रही है। एचजी इंफ्रा की जो मार्केट कैपिटल है अराउंड 9,000 करोड़ है, उसी रेंज में बाकी कंपनी की भी है। तो इस कंपनी की पी 16 की है, और कंपनी की जो पीईजी है, पेग रेशियो है, 0.5% की है। और बाकी कंपनी भी इंटरेस्टिंग, एक दो कंपनी यहाँ और भी इंटरेस्टिंग लग रही है, और मैं होपफुली इनके भी वीडियो लाऊंगा। और कोई स्पेसिफिक कंपनी है जिन्हें आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो उसका नाम ले, मैं उस कंपनी का भी कमेंट में उसका नाम आप डालेंगे तो उस पर भी मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा। तो इस पैरामीटर पे अगर आप देखें कंपटीटर्स के साथ, तो एचजी इंफ्रा की परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिख रही है। अब कंपनी की जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस है, सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट अभी तक नहीं आई है, आने के बाद हम लोग उस पर भी इवेल्युएट करेंगे। लेकिन जून से अगर हम लोग देखें पिछले 4 क्वार्टर की, तो आपको ठीक ठाक ग्रोथ दिख रही है। जून में सेल्स 13% से और प्रॉफिट 8% से बढ़ी। मार्च में 11% से सेल्स और 11% से ही प्रॉफिट। दिसंबर में सेल्स 15% से और प्रॉफिट डिप हुई है 22% से। और सितंबर में 20% से सेल्स और प्रॉफिट 17% से। एनुअल रिजल्ट की बात करें, पिछले 3 साल की अगर कैगर की बात करें, तो सेल्स में ऑलमोस्ट 27% से ग्रोथ हुई है, और प्रॉफिट में 3 साल की कैगर 32% हुई है। 23-24 की बात करें तो वहां सेल्स में ऑलमोस्ट 16% की ग्रोथ हुई है, और प्रॉफिट में 9% की। 22-23 में सेल्स में 23%, प्रॉफिट में 30%। 21-22 की बात करें तो सेल्स में 44% और प्रॉफिट में 61% की। ऑपरेटिंग मार्जिन देख ले, कुछ और पैरामीटर देख लो। ऑपरेटिंग मार्जिन में थोड़ी डिप आई है। पिछले 4 क्वार्टर की बात करें तो सितंबर में 23 की थी, अब 20 पे आ चुकी है। नेट प्रॉफिट मार्जिन मोटा मोटा 10-11 के करीब है। कंपनी की एसेट में ठीक ठाक ग्रोथ दिखी है, 480 करोड़ से बढ़ के 742 करोड़ पे चली गई है। और डेट टू इक्विटी में भी एक स्टेबिलिटी दिख रही है, 0.63 के करीब ही डेट टू इक्विटी रेशियो है। 24 में 0.62 के करीब है। प्रोमोटर के पास 71% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 13, और एफआईआई एंड डीआई के पास ठीक ठाक 13 एंड 3% की होल्डिंग है।
अब कंपनी की वैल्यूएशन पे एक नजर डालेंगे, क्योंकि कंपनी अगर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा दे रही है लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव है तो स्टॉक प्राइस स्टैग्नेंट हो सकती है, उधर ग्रोथ आपको कम दिखने को मिलेगी। इसलिए वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन रीजनेबल है और प्रॉफिट ग्रोथ भी हो रही है तो वहां आपको स्टॉक प्राइस पे बहुत ही अच्छी खासी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको दिखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले इंडस्ट्री की पी देखे तो इंफ्रा की जो पी होती है इंडस्ट्री की 27 की है, और जिस कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं जी इंफ्रा की पी आज के डेट पे 16 की है, और इसी कंपनी की 3 साल की एवरेज पी 11 की थी। तो अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो पी काफी सस्ती लगती है, लेकिन कंपनी की खुद की स्टैंडर्ड से कंपेयर करें, पिछले 3 साल की एवरेज से कंपेयर करें तो पी थोड़ी सी हायर एंड पे लग रही है। स्टॉक प्राइस की बात कर ले, पिछले 3 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस 21% से कैगर हुई है, राइट। और अगर 2021 की बात करें तो स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 298 की थी, अब बढ़ के वो ऑलमोस्ट 1356 पे चली गई है। 21-22 में ऑलमोस्ट 87% से स्टॉक प्राइस में ग्रोथ दिखी, 22-23 में 40% से, 23-24 में 16% से, और 24 से आज तक की बात करें तो वहां ऑलमोस्ट 49% से आपको स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन दिखी है। तो इन्वेस्टर, ये हम लोगों ने कंपनी के बारे में जाना, कंपनी क्या करती है, क्या सेगमेंटेशन है, रेवेन्यू कहाँ से आ रही है, और फंडामेंटल एनालिसिस भी किए। अब इन सारे पैरामीटर के बेसिस पे, ऑर्डर बुक के बेसिस पे, कंपनी की ग्रोथ के बेसिस पे जो रिजल्ट दिए, पी रेशियो के बेसिस पे हम लोग ये देखेंगे कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है, 4 अलग अलग सिनारियो में, राइट। सबसे पहले कंपनी की 3 साल की एवरेजेस की बात करें तो पी 3 साल की एवरेज रही 11 की, और प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की ऑलमोस्ट 32% से हुई है, और करंट जो पी है कंपनी की 16 की है। तो आने वाले 1 सालों में यही परफॉर्मेंस रिपीट हो रही है तो आपको शेयर प्राइस में ऑलमोस्ट 10% की फॉल दिखेगी। कंडीशन 2, जहां हम लोग लेटेस्ट क्वार्टर को बेंचमार्क मानते हैं और पी लेटेस्ट क्वार्टर में 16 की थी एंड द प्रॉफिट वाज अराउंड 20%। इफ द सेम थिंग प्लेज आउट ड्यूरिंग नेक्स्ट 4 quarters, so you will end up seeing stock price somewhere around 1623. That will be an appreciation of 20% from the current stock price, which is around 1356. Going to condition number 3 where we get a bit bullish, जहां हम लोग ये मानते हैं कि पी एक्सपैंड करके 25 पे चली जाएगी और प्रॉफिट मोटा मोटी 20 पे रहेगी। अगर ये प्ले आउट हो रहा है आने वाले 1 सालों में तो कंपनी की स्टॉक प्राइस में 87% की अप्रिसिएशन दिखेगी। और फाइनली थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच, जहां हम लोग पी को समझते हैं 15 पे ही रहेगी और प्रॉफिट भी ग्रोथ भी 15% की होगी, तो भी आपको स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 8% की ग्रोथ दिखेगी। तो इन्वेस्टर, ये हम लोग बात कर रहे थे एचसी इंफ्रा की, काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, स्पेशली ऑर्डर बुक देखे काफी इंटरेस्टिंग है, 15,000 करोड़ की 3 साल की रेवेन्यू के बराबर। तो इंटरेस्टिंग कंपनी दिखी, आप इसे अपने तरफ से प्लीज स्टडी करें, एनालाइज करें, कोई भी डिसीजन अपने एनालिसिस पे ही ले। मैं कोई रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, राइट। तो आपको कोई भी कमेंट हो, कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज इसे शेयर करें, आई वुड डेफिनेटली रेस्पॉन्ड टू दैट। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें, अंटिल वी मीट अगेन किसी और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। ख्याल रखें, लाइफ को एंजॉय करें, एंड बाय फॉर नाउ।